ये प्रेगनेंसी के हफ्ते ज्यादा अच्छे रहेंगे मिस्टर कोरहान। इन हफ्तों में ज्यादा उल्टियां भी नहीं होती। लेकिन इसे तो वैसे भी ज्यादा उल्टी नहीं होती है नहीं नहीं, मुझे इतनी उल्टियाँ नहीं होती। लेकिन जैसे ही बॉडी में ब्लड फ्लो ज्यादा रहेगा तो आपको शायद थोड़े से नोज ब्लीड्स हो सकते हैं। वैसे टेंशन की बात नहीं है, मैं ये इसलिए कह रही हूँ ताकि आप डर नहीं जाए। सच कहूँ, अगर उसकी नाक से खून आया तो सबसे पहले तो मैं डर जाऊंगा, है ना? आपको ज्यादा गर्मी के मौसम से दूर रहना चाहिए और कम ह्यूमिडिटी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपने रूम को थोड़ा ठंडा रखना पड़ेगा ताकि बेबी को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले। और पर्पल फीवर जैसे भी चीजें होती हैं जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक्चुअली आपको हमारे घर आकर सब कुछ देखना चाहिए। और वैसे मैं तो ये चाहता हूँ कि आप हमारे घर आकर चायदे को ट्रेन करें। ओह अच्छा। क्योंकि मुझे तो चिंता होती है जब चायदे आपसे अकेले इतनी दूर मिलने आती है। आपकी बात सही है पर कोरहान, नर्स आयशी के पास भी तो क्लाइंट्स होंगे ना। हम ऐसे कैसे उन्हें आने के लिए कह सकते हैं? क्यों नहीं? अगर इनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स की वजह सिर्फ एक ही क्लाइंट होगा तो वो ज्यादा कमा पाएंगी। उनके लिए हम इन्हें ज्यादा पे करेंगे। ये आपके लिए भी सही होगा, है ना? सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप चलकर हमारे घर पर ही रहिए। कोरहान, तुम चाय दे, यही बेस्ट ऑप्शन है। और इस तरह मैं भी तुम्हारे सेशंस ज्वाइन कर पाऊंगा और मुझे ये अजनबी जैसा फील नहीं होगा। पर हम ऐसे कैसे इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं? उनकी खुद की भी तो जिंदगी है ना। नहीं नहीं, मैं कुछ वक्त के लिए सिर्फ आप पर ध्यान दे सकती हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट। आर यू श्योर? हाँ हाँ बिल्कुल श्योर हूँ। सब लोग क्रिसमस में घूमने जाते हैं, मैं भी घूम लूंगी। और मेरे पास सिर्फ 2 ही क्लाइंट्स हैं जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, तो मैं उनके साथ फोन पर मैनेज कर लूंगी। क्या बात है। हाँ मतलब मैं आ सकती हूँ। तो फिर अच्छी बात है। आप हमारे साथ आज ही कोरलुदा क्यों नहीं चलती? सब यहीं पर है तो साथ में ही चलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइडिया बुरा नहीं है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अभी ही निकल जाएं ताकि हम रात होने से पहले घर पहुंच जाएं। क्यों चाय दे? किमाल, अगर उन्होंने मुझे मेरे पुराने आईडी के साथ प्लेन में बोर्ड करने नहीं दिया तो? अब चुप भी करो सिरीन, रजिस्ट्रार भी नहीं जानता कि हमने शादी कर लिया। कुछ नहीं होगा। तुम्हें लगता है प्रॉब्लम नहीं होगी? मुझे क्या मालूम, मैंने पहली बार शादी की है। पहली और आखिरी? पता है तुम कितने क्यूट लगते हो जो तुम्हें गुस्सा आता है। क्या कर रही हो? सब ठीक है? हाँ मैं तो भूल ही गई। हेलो कमिश्नर, क्या थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाऊं? तुम हो कौन? तुम वो? हाँ, जिसे डॉक्टर के मर्डर के झूठे इल्जाम में जेल भेजा था, तुरान फिजिक जी। क्या चाहिए तुम्हें? निकल जाओ यहाँ से। प्लीज शांत हो जाइए, सेहत के लिए अच्छा होता है। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं बस एक ही चीज जानना चाहता हूं, मुझ पर इल्जाम किसने लगाया? जाओ यहाँ से वरना फिर लॉकअप में डाल दूंगा। हाँ, मुझे बस उसका नाम जानना है और कुछ नहीं। और ये जानना है कि उसने ये क्यों किया। मुझे देख के क्या ऐसा लगता है कि मैं किसी का बुरा कर सकता हूं? अगर मुझे किसी ने यहाँ इस्तांबुल में बुलाया है तो पक्का किसी ने मुझे बदनाम करने का प्लान किया है। कौन है वो? मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर होती भी तो तुम्हें नहीं बताता। अगर आपने बता दिया तो हम सब के लिए अच्छा ही होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं 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 नहीं, मैं आपको धमकी क्यों दूंगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा बताइए? बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो मेरा ये कहना है कि मैं थोड़े दिनों के लिए कोरलू दाग में रुक रहा हूं
और ये भी हो सकता है कि मैं उस शख्स के बारे में पता कर पाऊं। इसीलिए पहले सोचा कि आपसे बात कर लूं तो अच्छा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम लॉकअप के अंदर होगे। तुम्हारा केस अभी तक चल रहा है, याद है ना? खैर, जय, ये लो। थैंक यू सो मच सर। बेहतर है कि मैं यहीं रुक जाऊं। मेरे लिए रहने की जगह ढूंढो। ठीक है सर। मैंने शुगर नहीं डाली है। थैंक यू। यू वेलकम। वो अच्छे से सो गई क्या? हाँ। जब तक सीरीन नहीं आ जाती, देखो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जरूर, पर मेरा एक एग्जीबिशन है, मैं शाम को आऊंगी। पक्का होगी? कोई नर्स नहीं है क्या? नहीं है, अभी तक कोई ऐसी नहीं मिली जो उन्हें संभाल सके। तब तक तुम संभालोगी? फिर मैं अपना काम जल्दी खत्म करके आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। ठीक है, तो आते वक्त कुछ ले आऊं? बस तुम जल्दी से आ जाना। ओके, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। हेलो मिसेस मेहरबान। हेलो। मैंने थोड़े से मॉइस्चराइजर्स रख दिए हैं इसमें। बहुत ही अच्छी एंटी एजिंग क्रीम है, प्लीज ट्राई करिएगा। इसलिए नहीं क्योंकि आपको जरूरत है, ये सच में बहुत अच्छी है। थैंक यू नेकला। आज तुम्हारी बॉस दिखाई नहीं दे रही, शायद कल डांस करके थक गई होगी। नहीं, वो मिस्टर ताजीन के साथ कहीं बाहर घूमने गई हैं। आई एम श्योर वहाँ का वेदर बहुत अच्छा होगा अभी। दोनों कितना एंजॉय कर रहे होंगे ना वहाँ। काश मैं भी जा पाती। ये लो। और आज तुम पर काम का बहुत प्रेशर होगा, तो अपना ध्यान रखना नेकला। गुड डे मैम। बाय नेकला। टेबल नंबर 1 का हुआ? जब आपने कहा कि हम उन बिजनेसमैन के साथ लंच करेंगे, तो मुझे लगा आप उन्हें यहाँ लेकर आएंगे। डिनर कहा था मैंने। हम साल में कई बार इस जगह आते हैं ताहसिन, पर ना ही यहाँ का खाना खास है और ना ही इनकी सर्विस। मेरे लिए ये एक एक्वेरियम देखने जैसा है अदालत। इसे देखने से अच्छा महसूस होता है, मन को सुकून मिलता है। पापा जरा इसका चेंज दीजिए। उसे देखो। मैं इस आदमी के बेटों में से एक हो सकता था।
शहर के एक कोने में फंस जाता। न पैसा न शोहरत, कुछ भी नहीं। उनके चेहरे की तरफ देखो, लगता है दुनिया की सारी मुसीबत यही झेल रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप कुछ और लेना चाहेंगे? ये लेकर जा सकते हो। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। डिजर्ट चाहिए आपको? नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। पापा की तबीयत ठीक नहीं क्या? उन्हें अस्थमा है और उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती। हम उनसे आराम करने को कहते हैं, पर जब से मेरी माँ चल बसी है वो अकेला रहना नहीं पसंद करते। तुम्हारी माँ मर गई? हमने 3 दिन पहले ही उनका अंतिम संस्कार किया है। वो चल बसी। चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। क्या मैं आपको डिजर्ट दूं? इतने अच्छे खाने के बाद तुम्हें डिजर्ट भी देना है? बिल लेकर आओ। आपके लॉस के लिए सॉरी मिस्टर दासन। थैंक यू सर, फिर से मुलाकात होगी। अगर मैं आपकी जगह होती तो मतलब अगर मैं अपने माँ बाप से मिलती जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था, तो मैं उनसे चिल्ला चिल्ला कर कहती कि मैं उनसे कितनी नफरत करती हूँ। आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं। अच्छा ही है उन्होंने मुझे बड़ा नहीं किया। मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया, तभी मैं तहसीन को लुदाक बन पाया। अच्छा ही है उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया और मैंने कभी उन्हें माँ बाप नहीं कहा। माँ बाप होने के बावजूद उनके बच्चों को देखो कैसे बड़े हुए। इस दुनिया में ये अपनी पहचान नहीं बना पाए, लेकिन मुझे देखो, मैं चलता हूं तो जमीन में भी दरार आ जाती है। मैं तहसीन को लुदाग हूं, मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें मुझसे दूर ही रहने दो। ये ऑर्डर मंडे को भेजना है और ये ट्यूसडे को। ये सब वीकेंड के ऑर्डर्स है, इन्हें दूसरे ऑर्डर्स के साथ मिक्स मत करना, ठीक है? ठीक है मिस सुहान। क्या तुम मेरे लिए ऑलिव ऑयल, सेंटेड सोप्स और कैंडल्स ला सकती हो? मुझे उन्हें एक साथ बास्केट में डालकर लिलीज के साथ डेकोरेट करना है। अच्छे से पैक करना, मुझे गिफ्ट करना है। ये अलमदार फार्म हाउस में जाने वाला है, या फिर एक काम करो, इसे गाड़ी में रखवा दो, मैं खुद ले जाऊंगी। तो ऐसा ख्याल रख रही हो तुम उसका? कैसे हो तुम? तुम फिर से सीजर के घर जा रही हो? मैं उसकी मॉम से मिलने जाती हूँ। क्या बात है, तुम्हारे करीब आने के लिए वो अपनी मॉम को यूज कर रहा है? तुम भी अपनी मॉम की तरह ही बातें करने लगे हो। बिल्कुल नहीं, मैं सब ठीक करने के लिए आया हूं। सुहान, मुझे ये सब खत्म करना है। मेरी मॉम ने जैसे बिहेव किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी बुलंद, पर तुम ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते। मुझे तुम्हारी मॉम पसंद थी, पर आजकल वो हमेशा गुस्से में रहती है। और जब भी उनका डैड के साथ झगड़ा हुआ है, मैंने उनका साइड लिया है ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। लेकिन हर बार वो पापा का गुस्सा मुझ पर भी निकालती है, पता नहीं क्यों। समझ नहीं आता आखिर उनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। कौरलुदाग की बेटी हूँ इसलिए। मॉम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगी? समझ नहीं आता क्या करूं। मैं चाहता हूं तुम मुझसे बात करो, मुझे बताओ तुम क्या सोच रही हो। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं,
हम जनरल मीटिंग में ही मिलकर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं जितना उनसे दूर रहूंगी उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच सली। गेस्ट रूम रेडी है ना? हाँ सर, रेडी है। ओह हेलो, मैं आयशे हूँ। हाय, मैं सली। आइए अंदर हाँ। आइए। वाह 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 मिस्टर कुरान। बहुत ही शानदार है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। पहले उन्हें थोड़ा रेस्ट तो कर लेने दो। नहीं, मेरा मतलब आप लोग इसे घर बुलाते हैं? ये घर तो नहीं लगता, ये तो बिल्कुल एक पैलेस की तरह है। चलो तो तुम्हें पूरा घर ही दिखा दो। कोरहान, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ बनवाने के लिए कह दो ना प्लीज। ठीक है। क्या कर रही हो? अंदर चलो। तुम्हें क्या लगता है, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो तुम? इस घर में कैसे रह सकती हो? तुम एक मिनट रुकोगी? मैं यहाँ इसलिए आई ताकि तुम्हारे पति को शक ना हो। तुमने खुद ही देखा ना, मैं सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। देखो, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ सोच रखा है, सब कुछ। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। देख लेना, कुछ ही दिनों में इन चीजों से तंग आकर ये खुद ही भागने लगेगा। भरोसा रखो चाहिए, मैं जानती हूँ इन मर्दों को कैसे हैंडल करना है। बस करो और चुप रहो। देखो, तुमने अगर एक भी गलती की ना तो मैं उसी वक्त तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा, मुझे यहाँ आने के बाद सब कुछ समझ में आ गया है। तुम सही थी। ऐसी लैविश लाइफस्टाइल के लिए तो तुम कोई भी रिस्क उठाने को तैयार हो ना। पता है इसका क्या मतलब हुआ? कि ये सब कुछ मेरे बेटे का होगा, है ना? इधर देखो, मेरे साथ कोई खेल मत खेलो। तुम अगर चालाक हो तो तुमसे ज्यादा चालाक मैं हूँ। मुझसे कोई चालाकी मत करो वरना जान से मार दूंगी। चाय दे? कपड़े ठीक करो। आ रही हूँ। पहले चाय पी लो, उसके बाद तुम आराम से आयशे को अपना विला दिखा देना। पहले ही बहुत लेट हो चुका है, हम इसे कल लेकर जाएंगे, ठीक है? अब इसे थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। हाँ मुझे चलेगा। मैं वैसे भी ट्रैवल करके बहुत थक गई हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। डिनर रेडी होते ही बता दूंगी, तब नीचे आ जाना, ठीक है ना आयशे? थैंक यू मिसेस शाहिद। सी यू सून। कोरहान, उसे ज्यादा बिगाड़ो मत, नहीं तो सर पर चढ़ जाएगी। और वैसे भी मुझे वो ओवर स्मार्ट लगती है। ओहो, मैं तो बस ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो तुम्हारा ठीक से ख्याल रख सके, और कुछ नहीं। माय लव, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। है ना कमाल की महक? अब देखिएगा। ये रहा आपका डिनर, और ये पहली बाइट मेरी तरफ से। कैसा लगा बताइए? It's amazing. कैसा है मॉम? बहुत अच्छा, परफेक्ट है ना? एकदम परफेक्ट। परफेक्ट है। पता है, क्योंकि जब सीजर अलमदार कुछ करता है तो उसका रिजल्ट ऐसा ही होता है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है।
तुम बहुत मॉडेस्ट हो। क्या हूँ मॉम? मैं कुछ लेकर आऊं क्या आपके लिए? जब उन्होंने पहली बार मुझे देखा था तभी मुझसे पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मेरे पापा ने मॉम से कहा था। वो बहुत ही अच्छा पल था। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना? उन्होंने तो अपना प्रॉमिस निभाया था। वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे। सुनिए मॉम, देखिए खाना ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे डैड की कोई पेंटिंग्स हैं? मैं देखना चाहती हूँ। जो चीजें हमें पापा की याद दिला के हमें परेशान करती हैं, उन्हें हमने हटा दिया है। खासकर उन सारी पेंटिंग्स को जो पापा ने बनाई थी। आई एम सॉरी, समझ गई। स्टार्टिंग के महीनों में हार्मोनल चेंजेस बहुत होंगे, इसलिए आपकी पीठ और कमर बहुत दुखने वाली है। इसलिए मैं इन एरियाज में सर्कुलर मोशंस में मसाज कर रही हूँ। मिस्टर कोरहान, ऐसे उंगलियों के साथ कंटिन्यूसली, ज़्यादा जोर से नहीं, बस लाइट सर्कुलर मोशंस में ऐसे। इस तरह हम थोड़ा पीठ पर भी जाएंगे और रिपीट करते रहेंगे। बिल्कुल इस तरह से धीरे धीरे करना है। ये तो बहुत इजी है, ऐसे तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ हाँ ज़रूर। जहाँ आपकी वाइफ को दर्द हो रहा है वही करना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही सेंसिटिव है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस एरिया पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखा ना, यहाँ से ऐसे धीरे एनीवे, मुझे अब दर्द नहीं है। हम ये एक्सरसाइज तब करेंगे जब मुझे बहुत दर्द होगा, है ना कोरहान? मुझे नहीं लगता कि मिसेस चाहिदे का बेली ज्यादा बड़ा होने वाला है। मुझे अपने करियर में ऐसे अजीब अजीब केस वाले लोग मिलते रहते हैं मिस्टर कोरहान। जैसे कि मेरी क्लाइंट थी, उसने सरोगेट मदर से बच्चा करवाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो मोटी हो। क्या? उसके पति ने उसे अलाउ कैसे किया? अगर मैं उसकी जगह होता तो उसी वक्त उसे डिवोर्स दे देता, है ना चाहिदे? ऑफ कोर्स हनी, ऐसा कोई करता है क्या? लेकिन मिसेस चाहिदे सच में बहुत डेडिकेटेड है। वो सिर्फ अपने बेबी के बारे में सोचती रहती है, अपने बारे में तो बिल्कुल नहीं। तो दूसरे बेबी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बॉडी में चेंजेस तो आते ही रहते हैं, वो रिकवर हो जाएगी। ज़फर बेबी का कम से कम एक भाई या बहन तो होना ही चाहिए ना। 3 बच्चे भी काफी नहीं है, हमें 5 चाहिए। पापा तो पागल हो जाएंगे। ऐसा जरूर होगा हनी, अब तो हमारी पूरी लाइफ बाकी है। बस दुआ करो आगे सब कुछ ठीक हो जाए। टच वुड। ज़ाफर को एक भाई या एक बहन जरूर होगी। हमारे बेटे को अकेले बड़ा होने नहीं देंगे। हेलो सर। हेलो। वो बैठे हुए। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बिजी लग रहे हैं आजकल। मत पूछो, मैंने आज 40 वर्डिक्स लिखे। फाइनली दिन खत्म हुआ। क्या दूं? बस सोडा, थोड़ा जल्दी निकलना है। ये देखो। जो डॉक्टर मर गया वो कोरलुदा का फैमिली डॉक्टर था। यहाँ आखिरी बार दिखाई दिया था। ये कौन है? उसका नाम यहाँ लिखा है। थैंक यू।
मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। ओके सर, बाद में मिलते हैं। वैसे मिस आयशे, आप इस जॉब में कब से हैं? मैं एक्चुअली एक पीडियाट्रिक नर्स हूँ मिस्टर कोरहान। अच्छा, कुछ सालों से अब फ्रीलांस काम कर रही हूँ। मुझे इसमें ज्यादा मजा आता है। इसका मतलब आप खुद अपना शेड्यूल बनाती हैं? मुझे एक हर्बल टी मिल सकती है क्या? सेहत के लिए अच्छी होती है इसीलिए। मैंने कई बार अपने क्लाइंट्स को प्रेगनेंसी के वक्त हर्बल टी पीने से मना किया है, अच्छा, क्योंकि उसमें सेज होता है। क्या तुम्हें ये पता था शायद? हाँ, ऑफ कोर्स। हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया तो था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मैंने ऐसा कुछ चाय में डाल दिया होता तो? तुम मेरे लिए चाय कब बनाते हो कोरहान? हाँ, ये बात तो है। मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? सॉरी मिस चाहते। आज मिसेस रिहान कहाँ चली गई? जब भी वो यहाँ नहीं होती सब कुछ गलत होने लगता है। डिनर भी कितना बकवास था, कितना शर्मिंदा होना पड़ा हमें गेस्ट के सामने। आयशे, कोई गेस्ट तो नहीं है? मुझे लगता है मैं बहुत थक गई हूँ। कल हम जल्दी उठ जाएंगे। तुम भी अब जाकर सो जाओ हुलिया। अब आयशे, पता नहीं ये नाम मेरे मुंह में कैसे आया। इफ यू एक्सक्यूज मी, क्या मैं सोने जा सकती हूँ? मैं काफी थक गई हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अब हम सेकंड ट्राइमेस्टर में हैं, तो ऐसे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत नॉर्मल है मिस्टर कोरहान। कल सुबह मिलते हैं, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या चल रहा है? तुम्हारी नजर उससे हट ही नहीं रही। अरे चाय दे। और नहीं तो क्या, मुझे तो ऐसे कभी नहीं देखते। मैं बदसूरत हो गई हूँ क्या? मेरे लिए तो तुम ही सबसे खूबसूरत हो, सच में। ये मैं दिल से कह रहा हूँ। नहीं, अब इसे वापस ले जाओ। मेरा मूड नहीं है। ले जाओ। तुम्हारी फैमिली में और कोई है जिसे अल्जाइमर्स है? नहीं। मैंने पढ़ा कि ये डिजीज जेनेटिक होती है। अगर मैं बीमार हुआ ना तो तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलूंगा, बिल्कुल मॉम की तरह, जैसे उन्हें पापा की हर बात याद है। मैं सीरियस हूँ। शायद कोई टेस्ट हो जिससे डिजीज पहले डायग्नोज हो जाए। अल्जाइमर का कॉज अभी तक पता नहीं चला है। वो शायद जेनेटिक हो सकता है, पता नहीं, या कोई फिजिकल या इमोशनल ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। और मेरी मॉम के केस में ट्रॉमा है। तुम्हारे पापा की वजह से? हमें याद करने में वक्त जरूर लगता है, पर हम किसी चीज को भुला नहीं पाते। जब हमने पापा को खोया, ताकि मॉम का दिल ना टूटे, इसीलिए मैं हर चीज उनके हिसाब से करता हूं। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? धीरे धीरे बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करने लग गई थी, पूरी तरह से बदलने लग गई थी।
कई बार खुद को घर के अंदर बंद कर लेती थी, एटीएम से पैसे विड्रॉ नहीं कर पाती थी। तब मुझे लगा था कि शायद कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ऐसा कर रही हैं। बाद में ये सब कुछ बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। फिर मैं उन्हें अमेरिका के लॉस एंजलिस में डॉक्टर्स के पास लेकर गया। फिर 3 साल पहले मॉम का फोन आया। हाँ मॉम। सीजर वो तुम्हें मार डालेगा। क्या हुआ? बेटा, वो तुम्हें मार डालेगा जैसे उसने तुम्हारे पापा को मारा था। सीजर, क्या हुआ मॉम? पर तुम्हारे पापा हार्ट अटैक से मरे थे ना? सही कहा, पर उस रात मॉम ने डैड से कुछ कहा था। उसके बाद मैं सीधा उनसे मिलने गया। नहीं, मैं तो उन्हें रोक ही नहीं पाई। बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। देखिए मॉम, प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मुझे बताएंगी तो मुझे समझ में आएगा ना। आप बोलिए। वो आदमी तुम्हें मार देगा बेटा, जैसे तुम्हारे पापा को मारा था। मान जाओ प्लीज। मॉम, मुझे अच्छे से याद है पापा हार्ट अटैक से मरे थे, मुझे अच्छे से याद है। ये क्या कह रही हैं आप? सीजर, तुम्हारे पापा को ताहसिन को लुदाग ने मारा है। फिर तुम गए उनके पास? उस रात से उसकी कहानी शुरू हो गई। तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? उन्होंने मुझे कुछ भी अच्छे से नहीं कहा था। मेरा मतलब उस वक्त के लिए। तो तुम यहाँ ये जानने आए हो कि तुम्हारे पापा कैसे मरे? जब हम उस दिन बात कर रहे थे, याद है? मैंने तुमसे कहा था अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी बात करनी है तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। परेशान मत हो। इन सब के लिए तुम मेरे पापा को रिस्पॉन्सिबल मानते हो। उस रात जिस दिन तुमने मुझे बताया कि किसी हसन का कार एक्सीडेंट हुआ था, पर उसका सरनेम अलग है। वो अलमदार नहीं है, मैंने पता किया। और जंगल में जो मर्डर हुआ था, उसका मर्डर ढूंढ लिया, वो अब जेल में है। तो तुमने इन्वेस्टिगेट किया? क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला था। ऑफ कोर्स मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मुझे सच जानना था। अच्छा, तो क्या पता चला? रिजल्ट ये है कि तुम वो मर्डर को ढूंढ रहे हो। मैं नहीं जानती तुम मेरे पापा से क्या चाहते हो, पर तुम्हारे सवालों का जवाब यहां नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? देखो, मेरे पापा गुस्से वाले जरूर हैं, लेकिन वो मर्डर नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है। तो फिर हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। तुम्हें सच में लगता है कि मैं सोचूंगी कि तुमने हार मान ली? सोहन,
तुम जानती नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। काफी देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं कल लेकर आऊंगी। सुहान, हेलो पापा। मुझे लगा तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। मैं बहुत थक गया हूं। तो उस हिसाब से आपको कम ट्रैवल करना चाहिए। एक शहर से दूसरे शहर घूमते नहीं रहना चाहिए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप के लिए गया था। एक बड़े धमाके के लिए तैयार हो जाओ। वेलकम मिस्टर ताहसिन। आप बेड से क्यों उठी? मैं ठीक हूँ। ऐसा दिख तो नहीं रहा। आपको रेस्ट की जरूरत है। मैं तो रेस्ट करने जा रहा हूं। हेलो मिस्टर कोलुदाग। ये मिस चाहिदे की गेस्ट हैं। अरे वाह, यहाँ एक परी कहाँ से आ गई? मैं नर्स आयशे हूँ। मैं मिसेस चाहिदे की प्रेगनेंसी कोच हूँ। ओह हाँ, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। आई एम सॉरी, मैं आपसे ऐसे नहीं मिलना चाहती थी। कोई बात नहीं, माई प्लेजर मिस आयशे। मुझे एक्चुअली थोड़ी सी एसिडिटी हो रही थी, इसलिए मैं दूध लेने आई थी। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आपके रूम में बेड के बगल में एक बटन है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस बटन दबा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सीजा को एक मीटिंग रखनी थी जनरल मीटिंग से पहले। उसके पास कोई सजेशन है? अगर इस सजेशन से हमें प्रॉफिट होगा तो जरूर रखेंगे। पापा, आपके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। तो क्या खैरात में दे दूं? मैं सोने जा रहा हूं, ठीक है? पापा, मैं उस दिन स्टडी रूम में कुछ देखने गई थी, तभी वहां पे मुझे कुछ ऐसा मिला जो इस घर का था, जो मेरी मॉम का था। तो क्या आपने मॉम से पैसों के लिए शादी की थी पापा? और इसीलिए आपने मिसेस मेहरीबान को शादी के दिन ही छोड़ दिया? क्या बात कर रही हो? मेहरीबान ने तुम्हारे दिमाग में ये सब डाला? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लगता है तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में जरूर कोई बात हुई है। तुम दोनों बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो आजकल।
आपकी और ममा की क्या स्टोरी है पापा? कौन सी स्टोरी? आपकी एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, फिर भी आपको किसी और से प्यार हो गया और आपने शादी कर ली। हाँ, मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था, फिर सब भूल गया। पर हमें आप दोनों का ये प्यार पहले क्यों नहीं दिखाई दिया पापा? इतनी रात गए तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? ठीक तो हो, बीमार तो नहीं हो? क्योंकि आज मैं एक बहुत अच्छी लव स्टोरी सुनकर आई हूँ। सीजर की मॉम की हालत ऐसी होकर भी वो उसके डैड से अब भी प्यार करती है। लेकिन मेरी मॉम कभी खुश नहीं थी, क्योंकि जब मॉम जिंदा थी तब भी मिस अदालत आपकी जिंदगी का हिस्सा थी। लगता है सीजर के साथ रहते रहते तुम्हारा भी दिमाग खराब होता जा रहा है। आप मुझसे कुछ। बस हो गया, मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए। गुड नाइट।